हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ MCQs बेस्ड ऑन द टॉपिक सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। इससे पहले मैं आपके साथ MCQs ऑन द टॉपिक सर्कल्स शेयर कर चुकी हूँ और वन बाय वन मैं सभी चैप्टर्स के MCQs आपके साथ शेयर करती रहूंगी। साथ ही शेयर करूंगी आपके साथ सैंपल पेपर्स। लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपके साथ सभी टॉपिक्स के MCQ शेयर किए थे और सैंपल पेपर्स रिवीजन वीडियोस भी शेयर की थी। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला पर बेस्ड ये 15 MCQs हैं मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं। आज की वीडियो में ही मैं आपके साथ इसका डिटेल्ड सोल्यूशन भी शेयर करूंगी। आप इसको अगर PDF की फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से आप PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे सॉल्यूशन से मैच करिएगा और देखिएगा क्या सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला टॉपिक आपका MCQs के लिए प्रिपेयर है। अदरवाइज इस पर थोड़ा और फोकस करिएगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आप सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो उसमें आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A इज बेस्ड ऑन MCQs और सेक्शन B में आपको डिटेल्ड क्वेश्चन मिलेंगे। 10 MCQs आपको सेक्शन A में मिलेंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, और सेक्शन बी में आपको 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 1 मार्क MCQs इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस आपको इन द फॉर्म ऑफ MCQs सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करना है। लेंथी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस बार आपको इन द फॉर्म ऑफ MCQ नहीं मिलेंगे, वो सेक्शन बी में कवर होंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए CISE ने अपने वेबसाइट पर जो सैंपल पेपर शेयर किया है और भी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनके बेसिस पर ये MCQ सीरीज में आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सिंपल, वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस। Suppose first point is x1 y1 and second end point is x2 y2, then midpoint of this will be given by x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. This is the midpoint formula. Put the values of x1 y1 and x2 y2. You will get the midpoint 1 comma minus 2. Option C is the right option. Question number 2, the ratio in which the point 2 1 divides the point 1 comma minus 2 and 4 comma 7. We have to find एंड पॉइंट्स आर 1 माइनस 2 एंड 4 माइनस 7, और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पर कोई पॉइंट है 2,1 और हमें फाइंड आउट करना है कि इस 2,1 वाले पॉइंट ने लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया है। वी हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। सपोज P divides the line segment in the ratio m1 is to m2. Then the coordinate of P are given by section formula and the x coordinate of P is 2 and y coordinate is 1. Suppose हम x coordinate का formula apply कर रहे हैं, that is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Given values को हम put करेंगे, this is x1 y1 and this is x2 y2. m1 हमें find out करना है, x2 is 4, m2 we have to find and x1 is 1. And the x coordinate of P is 2. m1 के टर्म्स हम लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर रहे हैं और m2 की टर्म्स हम राइट साइड में कलेक्ट कर रहे हैं। m1 upon m2 is equal to 1 upon 2 means m1 ratio m2 is equal to 1 is to 2 means the given point 2 comma 1 divides the line segment this and this in the ratio 1 is to 2. Option B is the right option. Question number 3, the coordinates of point P which divides the join of A and B in the ratio 3 is to 2.
लाइन सेगमेंट हमें गिवन है ए बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -4, 6 and B are 3, -5, and P is a point on this line segment which divides the line segment in the ratio 3:2. These are the values of M1, M2 and we have to find the coordinates of P. Simple section formula use करेंगे. This is x1, y1. This is x2, y2. Then coordinates of P by section formula m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. This is x coordinate of P and y coordinate m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Put the given values, you will get the answer. m1 is 3, x2 is 3, m2 is 2 and x1 is -4. In the similar way, for y coordinate, put the values. Coordinates of P are 1/5, -3/5. Option B is the right option. Question number 4. The ratio in which the join of -4, 7 and 3, 0 is divided by x-axis. Suppose this is -4, 7 and this is 3, 0. We have to find y एक्सिस को इस लाइन सेगमेंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया है. अब देखिए, सपोज दिस इज द पॉइंट P जहां पर इस लाइन सेगमेंट ने y एक्सिस को कट किया है. पॉइंट P लाइज ऑन y एक्सिस. इट मींस डेफिनेटली इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0. y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा. मींस हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज 0 और इसी को यूज करेंगे हम रेशियो फाइंड आउट करने में. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड सपोज P डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m1:m2, then x coordinate of P by section formula m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and x coordinate of P is 0 because P lies on y axis. Put the values. x2 is 3 and x1 is -4. Cross multiply. m1 upon m2 is equal to 4/3 means m1 ratio m2 is equal to 4:3. This is the required ratio. जिस रेशियो में गिवन लाइन सेगमेंट ने y एक्सिस को कट किया है. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड बाय द x एक्सिस. x एक्सिस को हमें देखना है कि इस लाइन सेगमेंट ने किस रेशियो में कट किया है. मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस पर लाया करेगा. मींस उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा. x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है. तो इस बार हम y कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 and the y coordinate of P will be given by m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 and the y coordinate is 0. y2 is 6 and y1 is -3. Cross multiply. m1 upon m2 is equal to 1/2 means m1 ratio m2 will be equal to 1:2. Option D is the right option. ये रेशियो आप जब भी फाइंड आउट करेंगे तो एक पॉइंट माइंड में रखिएगा कि रेशियो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा. अगर नेगेटिव आ रहा है इट मींस आपने कहीं मिस्टेक की है. तो आप स्टार्टिंग से अपना क्वेश्चन चेक करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Point A, B, C and D divide the line segment join the point 5, -10 and the origin in 5 equal parts. Then the coordinates of B. हमें लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स गिवन हैं. फर्स्ट एंड पॉइंट इज 5, -10. ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ये पहले लिखा हुआ है तो इसको हमें लेफ्ट साइड में ही लिखना है. और सेकेंड एंड पॉइंट है ओरिजिन. अगर आपने ओरिजिन को लेफ्ट साइड में लिख के उसके बाद ये ABCD मेंशन किए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. जो पॉइंट पहले गिवन है उसी को आप पहले यानी
लेफ्ट साइड में लिखिए। सेकेंड एंड पॉइंट इज ओरिजिन, सपोज दिस इज पी क्यू, ए बी हम नहीं लिख सकते हैं। पॉइंट ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स ने इनको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब देखिए ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी को अगर हम देखें, दिस इज सेकेंड पॉइंट, इसके लेफ्ट साइड में 2 इक्वल पार्ट्स हैं, दिस डिस्टेंस इज 2x we can assume, and on the right side the distance is 3x, means simply B divides the line segment in the ratio 2:3। m1 m2 की वैल्यू हमें गिवन है, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। Coordinates of B are 3, -6. Option A is the right option. Question number 7th. The center of the circle, if the end points of diameter AC are A -5, 7 and C 3, 11. Suppose this is the circle, this is the diameter of this circle AC. Coordinates of A are -5, 7 and C are 3, -11. We have to find the coordinates of circle center. Suppose this is center O. If AC is the diameter, then O is the midpoint of AC. Simply, if we have to find the coordinates of center, means we have to find the midpoint of AC, and that is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Coordinates of center are -1, -2. Option B is the right option. Next question, question number 8. P is a point on the line joining A and B such that 5 AP is equal to 2 BP. अब देखिए ये जो हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हमें रेशियो फाइंड आउट करना है जिस रेशियो में पॉइंट P ने AB को डिवाइड किया है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज करें, देन वी विल गेट AP अपॉन BP इज इक्वल टू 2/5। मीन्स AP वी विल लेट 2x एंड BP इज 5x। तो अगर मैं AB ड्रॉ करूं और P इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो P इज सच दैट AP इज 2x and BP is 5x. Simply P is the point which divides this line segment in the ratio 2:5. These are the values of m1, m2. This is x1, y1, this is x2, y2, and we have to find the coordinates of P. Section formula apply करिए और P के coordinates find out कर लीजिए। Coordinates of P are 16/7 and Y coordinate 27/7. Option C is the right option. Question number 9th. The centroid of the triangle whose angular points are this and this. If the coordinates of vertices of a triangle are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, then the centroid coordinates of centroid are given by x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y coordinate y1 plus y2 plus y3 upon 3. Put the values of x1, y1, x2, y2 and x3, y3. You will get the coordinates of centroid. Coordinates of centroid 2, -1. Option D is the right option. Question number 10th. The midpoint of the line joining this and this is 2, 4, then the value of A. x1, y1 first point and second x2, y2, then the midpoint x coordinate हम consider करेंगे because x1 is A. x coordinate में unknown value हमें find out करनी है. Then x coordinate of midpoint x1 plus x2 upon 2 and the x coordinate of midpoint is 2, x1 is A, x2 is 3
क्रॉस मल्टीप्लाई, A is equal to 1. Option A is the right option. Question number 11th. A, B and D are the three vertices of parallelogram ABCD. Then the coordinates of the fourth vertex C. Suppose this is the parallelogram ABCD. वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 14 माइनस 2, बी के कोऑर्डिनेट 6 माइनस 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स 8 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। और अगर ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है तो बी और डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड देन वी विल यूज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ फॉर ए सी बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ऑल्सो। चलिए तो सबसे पहले हम ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। फॉर ओ this is x1 y1 and this is x2 y2. x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. Coordinates of O are 7, 0. Now let the coordinate of C are x2, y2. Then O is the midpoint of AC. Now this is x1, y1 and this is x2, y2 and apply the midpoint formula. X coordinate of O will be x1 plus x2 upon 2. Now we are taking that O is the midpoint of AC. X coordinate of O is 7, x1 is 14 and x2 is the coordinate of C. We have to find. x2 is 0, means x coordinate of C is 0. Now apply the midpoint formula for y coordinate of O. Y coordinate of O is 0, y1 is minus 2 and y2 we have to find. y2 is 2, means the coordinate of C are 0, 2. Option D is the right option. Question number 12th. M is the midpoint of AB, then the coordinates of A if M 1, 7 and B minus 1, 10. Midpoints के coordinates हमें given है और A के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर x1, y1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ M, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ M इज 1, x1 हमें फाइंड आउट करना है एंड x2 इज -5। x1 इज 7, मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 7। अब देखिए एमसीक्यूज में तो हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद ही टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। लेकिन हम चलिए y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ m इज 7, y1 इज y1 वी हैव टू फाइंड एंड y2 इज 10, y1 is 4, means the coordinates of A are 7, 4. Question number 13. One end point of the diameter of circle is -2, 5. The center of the circle is 2, -1. Then the coordinates of other end. Suppose this is A, this is B and this is center. Then O, center of the circle is the midpoint of diameter, means midpoint of AB. तो simply हमें midpoint के coordinates given हैं और B के coordinates हमें find out करने हैं। तो चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ O। x coordinate of O is 2,
x1 इज -2 एंड x2 b का x कोऑर्डिनेट हमने लेट किया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x2 इज 6, सिंपली C इज द राइट ऑप्शन। देखिए y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ O इज -1, y1 इज 5, y2 हमें फाइंड आउट करना है। y2 is -7. Coordinates of B are 6, -7. Question number 14. The ratio in which the line joining A and B is divided by y is equal to 2. Suppose this is A, 6, 5 and this is B, 4, -3. अब देखिए y इज इक्वल टू 2 लाइन मीन्स y पर 2 डिस्टेंस पर लाइन हमने ड्रॉ की है। ये सपोज दिस इज द लाइन, दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 2। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस लाइन ने, इस गिवन लाइन y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ने गिवन लाइन AB को किस रेशियो में कट किया है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिंपली वी हैव टू फाइंड इन विच रेशियो P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। अब देखिए y इज इक्वल टू 2 जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके हर पॉइंट पर y की वैल्यू 2 होगी। तो पॉइंट P का भी y कोऑर्डिनेट 2 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। मींस y कोऑर्डिनेट ऑफ P हमें गिवन है, दैट इज 2, और इसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे वो रेशियो जिस रेशियो में P ने AB को कट किया है। सपोज दैट दिस रेशियो इज m1 is to m2, देन y coordinate of P is given by section formula m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, and the y coordinate of P is 2. m1 upon m2 is equal to 3 upon 5, means m1 is to m2 is equal to 3 is to 5. P divides the given line segment in the ratio P 3 is to 5. Option A is the right option. Question number 15th, last question of this series. ABC is a triangle and G is the centroid of the triangle if A is equal to 1, 3, B is equal to 4, B, एक unknown है इसमें B, and C is equal to A, 1, then the values of A and B. G is the centroid and x coordinate of centroid will be x1 plus x2 plus x3 upon 3. First coordinate, first vertex x1 y1, second x2 y2 and third x3 y3. Put the given values. X coordinate of G is 4, given है हमें question में, x1 is 1 and x2 is 4 and x3 is A. Value of A is 7. Now apply the formula for y coordinate of centroid. Y coordinate of G is 3, y1 is 3, y2 is B and y3 is 1. Value of B is 5. A is equal to 7 and B is equal to 5. Option B is the right option. आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के MCQs के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।